हेलो, दिस इज़ माजिद अली। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज की इस वीडियो में हम वेयर हाउस मैनेजमेंट सीखेंगे, जिसमें हम अपनी किसी प्रोडक्ट के स्टॉक मैनेजमेंट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि टोटल हमारे पास कितनी प्रोडक्ट थी जो हमारे पास इन स्टॉक में थी, उसमें से कितनी प्रोडक्ट का स्टॉक आउट हुआ और अवेलेबल स्टॉक हमारे पास कितना है। उसके साथ साथ हम अमाउंट के लिहाज से उसकी समरी को यहाँ पर लेकर आएंगे। टोटल हमारे पास कितना बैलेंस इन है, कितना बैलेंस आउट हुआ और रिमेनिंग बैलेंस, ये पूरे का पूरा डाटा यहाँ पर हमें इस वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम में मिलेगा, जो कि फुली ऑटोमेटिक है। अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट शीट में हर आइटम या जो हमारी प्रोडक्ट है उसकी आईडी और उसकी प्राइस को एक टेबल के अंदर लिखा हुआ है। होगा कुछ यूं कि हमने यहाँ पर शीट 2 में, जहाँ पर हमारे पास वेयर हाउस मैनेजमेंट बन रहा है या ये जो इंटरफेस है हमारा, हमने यहाँ से सिंपल आईडी को सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट से, तो ऑटोमेटिकली उस आइटम की डिटेल और प्राइस आ जाएगी। हमको सिर्फ क्वांटिटी मेंशन करना है मैन्युअली, इसी तरह से आउट की क्वांटिटी को मेंशन करना है। अवेलेबल स्टॉक ऑटोमेटिकली यहाँ पर हर चीज़ हमें क्लियर होगी कि कितना स्टॉक हमारा पड़ा था, कितना उसमें से सोल्ड आउट हुआ और कितना हमारे पास अवेलेबल। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर कुछ ऑटोमेशंस यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो आईडी है हमारे पास, इसको करता हूँ कुछ इस तरह से सिलेक्ट, जहाँ तक मैंने ये बॉर्डर लगाया हुआ है। डाटा पे चले जाते हैं, डाटा वैलिडेशंस में, और यहाँ से जाके हम लिस्ट को सिलेक्ट करते हैं। लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद सोर्स पे जाएंगे, चले जाएंगे नेक्स्ट शीट में, और जाके ये जो आईडी वाली लिस्ट है हमारे पास, इसको हम कुछ इस तरह से सिलेक्ट करके उसकी रेंजेस दे देंगे और ओके को प्रेस करेंगे। होगा क्या इससे यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट हमें मिल जाएगी, ये देखिए। और यही सेम हमने अप्लाई करना है इस आउट वाली आईडी के लिए और इसी तरह से अवेलेबल वाली आईडी के लिए। तो हम इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट, कंट्रोल+C से कॉपी, और जाता हूँ यहाँ पर और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने जाके कर दिया पेस्ट। इसी तरह से इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जाके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ताकि बार बार हमें वैलिडेशंस अप्लाई नहीं करना पड़े। तो इस कॉपी करने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो वैलिडेशंस अप्लाई हो जाएगी। अब हम चलते हैं आइटम डिटेल्स की तरफ। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी आईडी है उसके अगेंस्ट जो उसकी आइटम है और उसकी जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मिले। तो उसके लिए हमें एक फार्मूला लगाना है यहाँ पर, जो कि है वी लुकअप का फार्मूला। इक्वल टू का साइन लगाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं वी लुकअप, राउंड ब्रैकेट को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमसे वो वी लुकअप की वैल्यू मांग रहा है। तो वी लुकअप की वैल्यू कौन सी है, ये जो आईडी है ये वी लुकअप की वैल्यू है, क्योंकि इसके अगेंस्ट उसने आइटम की डिटेल को उठाना है। लगाएंगे कॉमा, चले जाएंगे इस नेक्स्ट लिस्ट में, क्योंकि हमसे टेबल की एरे मांग रहा है, तो हमने इस पूरे के पूरे टेबल को करना है सिलेक्ट और F4 से इसको कर लेना है लॉक। लॉक करने के बाद कॉमा लगाना है। अब हमें यहाँ पर ये देखिए वो कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा है आर्गुमेंट्स में। ऊपर फार्मूला बार में हम जाके यहाँ पर लिखेंगे 2, क्योंकि आइटम डिटेल का जो कॉलम नंबर है वो 2 है। कॉमा लगा के 0, राउंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर को प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, यहाँ पर ये देखिए, जैसे मैं जो भी आईडी सिलेक्ट करता हूँ उसके अगेंस्ट जो उसकी आइटम है वो यहाँ पर आ जाती है। अब हमने इस फार्मूला को नीचे करना है पेस्ट। जैसे ही मैं फार्मूला को पेस्ट करता हूँ तो देखिए जहां पर हमारे पास आईडी है वहां पर तो वैल्यूज आ रही हैं, उसके आइटम के डिटेल्स में जो आइटम का नेम है वो आ रहा है, लेकिन दूसरे में NA मतलब नॉट अवेलेबल का एरर आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है उससे जो वीलुकअप वैल्यू है वो नहीं मिल रही। जैसे ही वीलुकअप की वैल्यू मिलती है ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो वैल्यू आ जाती है। तो इसको खत्म करने के लिए बिल्कुल फार्मूला के स्टार्ट में जाते हैं और थोड़ी सी एडिशन करते हैं इफ एरर के फार्मूला के नाम से। राउंड ब्रैकेट को कर देते हैं स्टार्ट और यहाँ पर एंड पर जाकर हम कॉमा लगाते हैं, डबल कोटेशन लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर को प्रेस करेंगे और इस फार्मूला को कर देंगे नीचे पेस्ट। तो क्या होगा, वो एरर की जगह हमें खाली सेल शो करवाएगा। अब हम ये चाहते हैं, पहले मैं क्या करता हूँ, इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करके इनको जो वो मिडिल एंड सेंटर कर लेता हूँ मैं यहाँ से, ये कुछ ऐसे। अब यही हमने जो फार्मूला है उसको पेस्ट करना है यहाँ पर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमने जो है वो कॉलम नंबर को चेंज करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ, इसको करता हूँ सिलेक्ट, इसी फार्मूला को कॉपी किया, कॉपी करके इसको पर 2 टाइम किया क्लिक और यहाँ पर जाके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल+V से किया पेस्ट। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमने चेंजिंग कहाँ पर करनी है, वो जो कॉलम का इंडेक्स नंबर है। तो मैं यहाँ पर जाके कॉलम इंडेक्स नंबर कर लेता हूँ 3, क्योंकि प्राइस कॉलम इंडेक्स नंबर 3 में पड़ी हुई है। इंटर को प्रेस कर देते हैं तो ये देखिए यहाँ पर 3500 आ गया। इसी फार्मूला को हम नीचे पेस्ट कर देंगे। अगर आपको इसकी समझ नहीं लगी तो ये देखिए शीट नंबर 3 में
ये यहाँ पर सेकंड कॉलम है आइटम डिटेल का और थर्ड कॉलम है प्राइस का। होता क्या है, जैसे मैं यहाँ से जाके किसी आइटम को सिलेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली उसके आइटम की डिटेल और इसी तरह से ऑटोमेटिकली उसकी जो प्राइस है वो हमें यहाँ पर मिल जाती है। सेम यही फार्मूला हमने यहाँ पर आइटम डिटेल के लिए और प्राइस के लिए अप्लाई करना है, आइटम डिटेल और प्राइस के लिए अप्लाई करना है। सिंपल हम इनको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे और सिर्फ हमें जो है चेंज करने हैं सेल्स के एड्रेस को, और उसके साथ साथ जो है हमने जो है उनको चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर एक फार्मूला चले फिर से अप्लाई कर लेता हूँ, इज इक्वल टू वी लुकअप स्टार्ट, और अब जाके हमने वी लुकअप की वैल्यू देनी है, वैल्यू दे दी, कॉमा लगाया, चले गए यहाँ पर और जाके इसका एड्रेस हमने कुछ इस तरह से दे दिया। F4 से इसको कर लिया लॉक, कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद अब हमने यहाँ पर देना है 2, क्योंकि आइटम डिटेल हम लेकर आना चाह रहे हैं, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर 0 लगा के ब्रैकेट क्लोज और एंटर को प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए वो फार्मूला नीचे हमारा जो है कुछ इस तरह से काम करेगा। वही सेम एरर आ रहा है तो हम जाके फिर से यहाँ पर इफ एरर को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इफ एरर को ऐड किया, ब्रैकेट स्टार्ट और बिल्कुल एंड में जाकर मैंने कॉमा लगाया, 2 टाइम इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर को प्रेस किया। तो ये देखिए वो जो एरर है हमारा वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। इसी फार्मूला को फिर से यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल+C से किया कॉपी, यहाँ पर गए कंट्रोल+V से यहाँ पर जाके हम कर देंगे पेस्ट, और चेंजिंग हमने सिर्फ क्या करनी है, हमने जाके इसके ऊपर 2 टाइम क्लिक करना है और कॉलम का नंबर चेंज करना है। यहाँ पे 2 था, हम जाके इसको कर देंगे 3। आप देखिए यहाँ पर फार्मूला बार में आपको नजर आ रहा होगा, और इसको इंटर प्रेस कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पर जो है वही फार्मूला सेम टू सेम हमारा काम करेगा। इस फार्मूला को कर लेते हैं नीचे पेस्ट कुछ इस तरह से। तो ये 2 सेक्शन में इन और आउट में ये फार्मूला अप्लाई हो चुका है। इसी फार्मूला को मैं यहाँ पर भी अप्लाई कर लेता हूँ। तो ये तीनों सेक्शंस में मैंने इफ एरर फार्मूला को अप्लाई कर लिया है। थोड़ा सा इसको मैं रिमूव करता हूँ डाटा को, और फिर उसके बाद जो है ना हम यहाँ पर उसको अप्लाई करते हैं। यहाँ से इसको रिमूव करना है, नहीं तो हमारा फार्मूला भी डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए सबसे पहले मैं जाके करता हूँ 101 जिसकी प्राइस है 300, और मैंने फॉर एग्जांपल मेरे स्टॉक में पड़ी है उसकी 500 क्वांटिटी। तो इसी 101 की मैं क्वांटिटी सोल्ड आउट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल उनमें से 350। और अब नेक्स्ट हम जाते हैं जी यहाँ पर, और यहाँ पर जाके एक और आइटम लेते हैं 103, यहाँ पर भी चला जाता हूँ 103, और उसकी हम क्वांटिटी हमने खरीदी हुई है 300, और मैं जाके यहाँ से उसमें से 200 को सोल्ड आउट कर देता हूँ। ये कुछ डमी वैल्यूज में एंटर कर रहा हूँ ताकि हम आगे फार्मूला को अप्लाई कर सकें। यहाँ पर जाके एक और आइटम ले लेता हूँ और इसकी 350 क्वांटिटी यहाँ पर ले लेते हैं, और इसी तरह से 106 को हम यहाँ में उसमें से सोल्ड आउट कर देते हैं 350 को भी। अब हमने यहाँ पर फार्मूला को अप्लाई करना है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आपने समझना है। सबसे पहले यहाँ पर अगर आपको वैल्यू लेना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो हम जाके सिंपल इसको फिलहाल डिलीट कर देते हैं। चलिए ये ले लेते हैं 101। यहाँ पर क्वांटिटी पे आपने जाना है, हमने यहाँ पर फार्मूला को अप्लाई करना है। तो फार्मूला को अप्लाई करने से पहले मेन चीज जो माइंड में रखिए वो ये है कि हम यहाँ पर क्वांटिटी को लेकर आना चाहते हैं, ना कि अमाउंट को। हमने इन और आउट के बाद अवेलेबल क्वांटिटी को लेकर आना है, तो उसके लिए हम सम इफ का फार्मूला लगाएंगे, और उसके लिए आप आ जाइए यहाँ पर जो फार्मूला बार है यहाँ पर, ताकि आपको पूरे का पूरा फार्मूला क्लियरली शो हो। इज इक्वल टू का साइन यहाँ पर हम लिखते हैं सम इफ, ब्रैकेट को करते हैं स्टार्ट, और सबसे पहले रेंजेस में जाके इन वाली साइड में जो आइटम की डिटेल्स हैं उसकी रेंजेस हमने देनी है। उसकी रेंजेस दे दी, F4 से कर लिया उसको लॉक, उसके बाद लगाया कॉमा। अब हमने क्राइटेरिया में जाके वो जो अवेलेबल स्टॉक है यहाँ पर उस आइटम वाले सेल को देना है कि मुझे इस आइटम का बताओ कि ये आइटम कितना हमारे पास इसका स्टॉक अवेलेबल है। कॉमा लगाया, फिर चले गए क्वांटिटी की हमने रेंजेस देनी है, बार बार बता रहा हूँ क्वांटिटी की, ना कि उसकी प्राइस की, क्योंकि हमें क्वांटिटी को निकालना है। उसके बाद हम F4 से कर लेंगे लॉक, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, और अब हम करेंगे माइनस, माइनस का साइन लगाया, फिर से लगाएंगे सम इफ। हमने अब माइनस करना है आउट वाली जो हमारे पास पोर्शन है उसमें जो आइटम्स है उसको। तो सबसे पहले आइटम वाली रेंजेस दे देंगे कुछ इस तरह से, रेंजेस दे दी, F4 से कर लिया लॉक, उसके बाद लगाया कॉमा, फिर हमने क्राइटेरिया में जाके आइटम डिटेल वाले सेल को दिया, उसके बाद कॉमा लगाया, फिर से जाके हमने जो है वो क्वांटिटी वाली रेंजेस देनी है। रेंजेस दे दी, F4 से उनको कर लेना है लॉक, राउंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर को प्रेस करना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी काउंट होके आ गई। माउस की 500 क्वांटिटी थी जो कि हमारे पास इन था स्टॉक, बेचा 350 क्वांटिटी को, और यहाँ पर बच गया हमारे पास 150 क्वांटिटी। ठीक हो गया। अब ये देखिए हम जाके क्या करते हैं जी, यहाँ से चेंज करते हैं। मैं इसको चेंज करता हूँ 103,
ठीक है, ये देखिए 1003 का यहाँ पर हमें बता रहा है। इसी तरह से 1006 को चेक कर लेते हैं। 1006 तो ये देखिए उसकी क्वांटिटी 0 बता रहा है, क्योंकि 350 ही इन था, 350 ही आउट हो गया और 0 क्वांटिटी बच गई। सिंपल इस फार्मूला को हमने नीचे पेस्ट कर लेना है। अब सिंपल हमने करना क्या है, हमने यहाँ पर आइटम्स को ऐड करते जाना है, इन में आउट में, और जाके अवेलेबल में हमें वो आइटम्स मिलती जाएंगी। यहाँ पर जाके 101 का रिकॉर्ड निकाल लेता हूँ, यहाँ पर जाके 103 का रिकॉर्ड निकाल लेता हूँ। कोई भी आइटम एक और ऐड करके देख लेते हैं। यहाँ पर जाता हूँ और जाता हूँ 104 पे। ठीक है जी, ये हमने इसकी क्वांटिटी ली 400, यहाँ पर गया 104 और इसकी क्वांटिटी 400 में से हमने सोल्ड आउट कर दी 350। ठीक हो गया जी। और ये देखिए जी हमारे पास यहाँ पर जाते हैं 104 को चेक करते हैं, तो उसकी क्वांटिटी 50 हमारे पास अवेलेबल है। जहाँ तक हमारी ये शीट का इन आउट अवेलेबल जो है वो ओके हो चुका है। हमने इन बैलेंस देखना है, मतलब अमाउंट के लिहाज से कि टोटल कितने पैसे का स्टॉक हमारे पास इन में पड़ा हुआ है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर सम प्रोडक्ट निकालना है। इक्वल का साइन लगाते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे सम प्रोडक्ट। ठीक हो गया। आप जाइए यहाँ पर और यहाँ पर देखिए ये जो फार्मूला बार है, यहाँ पर जाके इसको देखें आप, ताकि आपके लिए जो है ये थोड़ा सा देखने में आसानी हो। सम प्रोडक्ट सबसे पहले हमने देनी है एरे 1। एरे 1 में हम जाते हैं, यहाँ पर प्राइस को देते हैं। प्राइस को देने के बाद अब हम लगाएंगे कॉमा और दूसरे नंबर पर हम जाके क्वांटिटी को देंगे। तो इसकी रेंजेस मैंने दे दी। अब हम लगाएंगे राउंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर को प्रेस करना है। तो ये देखिए टोटल इतने का बैलेंस हमारा इन स्टॉक में लगा हुआ है, इतना पैसा। अब हमने आउट स्टॉक को निकालना है। इक्वल का साइन यहाँ पर लिखेंगे सम प्रोडक्ट, राउंड ब्रैकेट को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर फार्मूला बार में आ जाइए, ये देखिए यहाँ पर प्राइस में गए, प्राइस में जाके उसकी रेंजेस देते हैं आउट वाले पोर्शन की, और हमने लगाना है कॉमा। और इसी तरह से क्वांटिटी की रेंजेस हम दे देते हैं और उसके बाद राउंड ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज और इंटर को प्रेस करते हैं। तो ये देखिए जितना बैलेंस हमारा आउट, मतलब जितनी अमाउंट की चीजें सोल्ड आउट हो चुकी हैं वो यहाँ पर आ गई। अब हमने आ जाना है रिमेनिंग में। तो यही काम हमने अवेलेबल में जाके कर देना है। इक्वल का साइन लगाते हैं, यहाँ पर चले जाते हैं सम प्रोडक्ट को लगाते हैं। सम प्रोडक्ट को लगाने के बाद राउंड ब्रैकेट को करते हैं स्टार्ट, जाके प्राइस की हमने जो है वो रेंज देनी है। इसी तरह से हमने लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद हमने जो है यहाँ से इसकी जो क्वांटिटी है उसकी रेंजेस देनी है। राउंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर को प्रेस करना है। तो ये देखिए टोटल रिमेनिंग अमाउंट हमें यहाँ पर मिल जाएगी। और इसको हम कुछ इस तरह से सिलेक्ट करके कर लेते हैं वाइट। तो हमारा जो वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें हम आइटम्स की क्वांटिटी को इन आउट और अवेलेबल को काउंट करते हैं, वो 100% तक रेडी हो चुका है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आप कोई भी स्टॉक अपने पास रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल 1 या 2 फार्मूला से हमने इसको रेडी किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, दूसरों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।